बच्चों आपको स्क्रीन पे कॉम्पोजिशन विजिबल होगा। प्राइस मैकेनिज्म एज अ टूल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसमें कंटेंट एडअप कर लीजिए अपने साथ। चल रहे हैं इसको आगे। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्विकली तो चलें, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी? व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो भाई प्राइस मैकेनिज्म इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? तो भाई अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे ढेर सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और ढेर सारी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो प्रश्न उठता है कि वो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे चिल्ड्रन। तो आप बस एक पॉइंट छोटा सा लिख लें हेडिंग के बाद। प्रोड्यूसर्स अपने रिसोर्सेस को उस तरफ सो कॉल्ड डाइवर्ट करेंगे चिल्ड्रन जिन गुड्स की मार्केट में क्या होगी? डिमांड। सो दोज गुड्स विच आर डिमांडेड इन द मार्केट, प्रोड्यूसर्स वुड बी एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस देम ओनली, ताकि उन गुड्स की डिमांड जब ज्यादा होगी, वो मार्केट में ज्यादा डिमांडेड होंगे, तो उनकी प्राइस भी उन्हें ज्यादा मिलेगी और ज्यादा प्राइस से उनको प्रॉफिट भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो झटपट हेडिंग तो आपने लिख ली होगी। ये कॉम्पोजिशन यहां से लिखना स्टार्ट करें और यहां तक लिख लें झटपट। तो ये सब तो टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर अंकल का क्या है कि उन्हें अपने प्रॉफिट्स को क्या करना है बच्चों? मैक्सिमाइज करना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसका प्राइस भी उतना ज्यादा होगा मार्केट में और अकॉर्डिंगली डिमांड भी ज्यादा होगी। तो अगर 5G नेटवर्क पे हमारा रेवेन्यू है 799 पर मंथ और 4G नेटवर्क पे हमारा रेवेन्यू है 599 पर मंथ, तो रिलायंस एंड एयरटेल 5G ज्यादा लोगों को चिपकाएंगे या 4G? 5G। समझ में आ गया? क्योंकि उसमें पैसे और स्पीड तो उतनी देनी है, 2G की देनी है बस। बस मोबाइल पे लिख के आता है 4G एंड 5G। समझ में आ गई बात बच्चों? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए। तो सिमिलरली चिल्ड्रन ये बात सबको क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है? और मान लीजिए कि हम दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक हम कोक बना रहे हैं और एक मिनट मेड जूस बना रहे हैं। तो अगर कोक 20 रुपए का है और मिनट मेड 35 का है, कोको कोला वाले क्या बेचना चाहेंगे? मिनट मेड। मिनट मेड 35 का है और किसी वजह से कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ी, उसका दाम 40 रुपए हो गया। अब कंपनी क्या बेचेगी? अब कंपनी कोल्ड ड्रिंक बेचेगी। तो जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा हम उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करने में दो एडवांटेजेस। बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? एक रेस्टोरेंट में 5 प्लेट बटर पनीर मसाला बनाना है, कितना? 5 प्लेट। समझ में आ गया? और एक पर्टिकुलर जो कुक है वो 5 प्लेट एक साथ बना सकता है, बट अगर एक एक करके 5 बार में बनाएगा तो उसका एफर्ट ज्यादा होगा। तो 5 बार बनाएगा तो एफर्ट कम, तो पर यूनिट कॉस्टिंग कम होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे बात को? मेरे पास एक फैक्ट्री है, आपके पास भी फैक्ट्री है, मैं 100 रिस्ट वॉचेस बनाता हूं हर दिन, आपकी फैक्ट्री में कुल 10 ही बनती हैं। तो आपके पास भी एक सो कॉल्ड लेबर, मेरे पास भी एक लेबर, दोनों की सैलरी 50-50 हजार रुपए है। आप 50 हजार खर्च कर रहे हैं 10 रिस्ट वॉचेस पे, मैं 50 हजार खर्च कर रहा हूं 100 रिस्ट वॉचेस पे, तो मेरी रिस्ट वॉच सस्ती होगी ना। तो बल्क प्रोडक्शन से एक तो सामान सस्ता बनता है, प्लस जब वो हायर प्राइस पे बिकेगा ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे बात को? चलिए, एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? और जब कमोडिटी का प्राइस गिरेगा बेचारा बिजनेसमैन प्रॉफिट भी कम कमाएगा। क्या ये ज्यादा बेचेगा? भगवान से मनाएगा, भगवान ज्यादा कस्टमर को मत बेचना, कुछ ही आए। क्योंकि अगर सस्ते दाम पे ज्यादा कस्टमर बाजार में आ गया और हमने सारा सामान बेच दिया, कल को प्राइस बढ़ने पे जो प्रॉफिट होगा, क्या हम वो प्रॉफिट कमा पाएंगे? नो। तो पीवीआर वाले यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी देखने कब आए? फ्राइडे सैटरडे संडे। और आपको दलिद्र की तरह कब ट्रीट किया जाएगा? थर्सडे। आप टिकट हाँ दे रहे हैं, चुपचाप खड़े रहो। कोई आया नहीं कैफेटेरिया से, यहाँ तुम दामाद लगते हो ना, कैफेटेरिया बुलवाएंगे, आके खुद खरीद लेना अपना। क्योंकि थर्सडे को उनको पता है कि भीड़ ज्यादा नहीं है, वो अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को छुट्टी देते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे भीड़ ज्यादा है, 400-400 रुपए में लेबर पकड़ लेते हैं। एक बार तो हमारे शेष भाई को भी ऑफर गया है, वो कह रहा था नहीं सर की क्लास इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। चलते हैं आगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? हाउ टू प्रोड्यूस। तो बच्चों दो टेक्निक्स है हमारे पास। एक है जिसमें मशीन का प्रयोग ज्यादा होगा और लोगों का इस्तेमाल कम। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? कैपिटल इंटेंसिव। और एक टेक्निक होती है वेयर मोर ऑफ पीपल वुड बी यूज्ड एंड लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव।
मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं बच्चों। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में वो हरी चटनी पीसी जाती है? डोंट वरी, मांगूंगा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं पता लगा पकौड़ा अपने घर में, चटनी हमारे से मंगवाएंगे। अनुष्का जी, आपके घर में हरी चटनी पिसती है? भक्ति जी, प्रज्ञा जी, सक्षम जी, स्नेहा जी, हरी चटनी पिसती है? यस सर। वेरी यस गुड, सर। एक्सीलेंट जवाब, एक्सीलेंट जवाब। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में हरी चटनी पिसनी है कुल 2 लोगों के लिए, पापा चटनी जनरली खाते नहीं है, पसंद आपको है और आपके छोटे भाई को, मम्मी की थोड़ा सा भी टॉन्सिल बढ़ा हुआ है इसलिए डॉक्टर ने चटनी खाने से मना किया है, बट सौरभ सर कह रहे हैं भाभी जी खा लीजिए, जहरी जहर को काटता है। कहीं मम्मी जहर ना ले आए, मैं शेष भाई को पिला दूंगा जहर। समझ में आ गया? तो 2 लोगों के लिए चटनी पीसनी है। अब क्या 2 लोगों के लिए चटनी पीसने के लिए मम्मी मिक्सर ग्राइंडर फूड प्रोसेसर निकालेंगी? नो। मम्मी कहेंगी वो सिलबट्टा पड़ा हुआ है, या वो जो चाय बनाने के लिए जो अदरक पीसने के लिए छोटा सा एक, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ओखली तो बड़ा हो गया, खल या हल कुछ बोलते हैं, और छोटी सी डंडी होती है, खट्टा खट्टो से मारते हैं। मम्मी कहेंगे बेटा इसी में चटनी पीस लो, या वैद्य साहब की जो दवाई बनाने वाली तस्तरी होती है उसमें। अगर मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल कुक हैं, आप एक इवेंट मैनेजर हैं, और 1000 लोगों का इंतजाम है शादी ब्याह में, ढेर सारे लोगों के लिए चटनी पिसनी है, सिलबट्टा वुड बी यूज्ड और दैट मिक्सर ग्राइंडर वुड बी यूज्ड? तो मिक्सर ग्राइंडर इज कैपिटल इंटेंसिव। तो दादी माँ के जमाने में तो मिक्सर ग्राइंडर आया था फैशन में, बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं था, मम्मी के टाइम पे तो आ ही चुका है। तो दादी माँ ने कभी कभी आपके घर में, पूछिएगा उनसे आप, शायद सिलबट्टे पे कभी चटनी पीसी होगी। आपने देखा है सिलबट्टा है आपके घर में? आजकल किस काम में आएगा पता है? अगर मेरा एक कॉल चला गया और 5-7 मिनट मैंने जहर उगल दिया, तो सिलबट्टे का जो बट्टा है वो आपके सिर पे बनेगा और आप सिल हो जाएंगे फ्लैट एकदम। इज दैट अंडरस्टूड? छवि जी के नहीं, हमारी मम्मी एक 2 बार इस्तेमाल कर चुकी है, डराई है बस हमको। तो ये बात समझ में आ गई? पक्का? बट अगर ढेर सारे लोगों के लिए चटनी बननी है तो हम क्या यूज करेंगे? मिक्सर ग्राइंडर। इज दैट क्लियर? तो किसी जमाने में कपड़े लोग हाथ से धोते थे, अब लोग क्या यूज करते हैं टाइम सेव करने के लिए? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन इज कैपिटल इंटेंसिव। इज दैट क्लियर? धोबी भी आजकल वॉशिंग मशीन यूज करने लग गया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कुछ बच्चे तो आजकल अपने पापा मिस बोल रहे हैं, पूछते हैं क्या करो पढ़ोगे? धोबी बनेंगे। मम्मी कह रही आईएएम से एमबीए करके धोबी बनोगे? अरे टंबल ड्राई जैसा चेन खोलेंगे, आप परेशान क्यों हो रही है? 100 रुपए महीने के धोबी नहीं है, 100 करोड़ पर सेकंड के धोबी है। इज दैट अंडरस्टूड? बच्चों को समझा के भेजिएगा स्कूल, टीचर पूछे तुम्हारा पापा क्या करते? मैडम धोबी है हमारा पापा। अरे बोलेंगे कॉर्पोरेट चलता है, कॉर्पोरेट सीईओ है टंबल ड्राई के। समझ में आ गई बात? चलिए, तो कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव समझ में आ गया? तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्यों यूज की जाती है? क्योंकि मशीन यूज करने में जो हमारी कॉस्ट होगी वो कम होगी, और वर्कर्स से काम करवाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा। अगर आपने व्हाइट वॉश करवाने के घर में पेंटर लगवाया, हमारे घर में आजकल लगे हुए हैं, एक वॉल पेंट करने में 1 घंटा लग रहा है, बट स्प्रे गन से पेंट करेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। तो स्प्रे गन से काम ज्यादा होगा। जितना काम वो 4 दिन में कर रहा उतना काम 1 दिन में। मैनुअल लेबर कह रहा है हम 600 रुपए पर डे लेंगे, स्प्रे गन वाला कह रहा है मैं 1200 लूंगा। मेरे को क्या करना चाहिए बच्चों? स्प्रे गन, क्योंकि ये 4 दिन काम करेगा और ये 1 दिन, तो 2400 की बजाय 1200 लगेगा ना। किसी जमाने में मोबाइल फोन की दुकान पे जब आप रिपेयर कराने जाते थे, वो मैनुअल पत्ती वत्ती से मोबाइल फोन की स्क्रीन अलग करते थे। आजकल मशीनें आ गई हैं, हीट करते हैं और प्लग कर लेते हैं उसको। खोपड़े में बात गई? तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में योर कॉस्ट वुड बी मोर चिल्ड्रन, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन टू योर प्रॉफिट्स? दे विल गो अप। लेबर इंटेंसिव में क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन टू योर प्रॉफिट? प्रॉफिट विल गो डाउन। तो अगर बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं अभी, जहां पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली इज वेरी 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 लेस, लोग शादी ब्याह में भी इकट्ठे होने के लिए मिलते नहीं है, इसलिए वहां बारात का प्रचलन ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जितनों को इनविटेशन दोगे वो नहीं है, दूसरे नाचने चले आएंगे, अचानक से भीड़ बढ़ जाती है बारात में। इज दैट क्लियर? और पहले तो लोग नोट वोट उठाते, पैसा लूटते, आप क्यूआर चमका रहे हैं ऐसे करके, क्यूआर पे स्कैन कर दे कोई 10 रुपए। तो ये बात समझ में आ गई? तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे चिल्ड्रन, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाए, और उस टेक्निक का नाम क्या है? कैपिटल इंसेंटिव नहीं, इंटेंसिव। मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ वर्कर्स। कैपिटल इंटेंसिव का बच्चों ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ मशीनें होंगी, मशीनें ज्यादा होंगी और लोग
कम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट क्या आपको लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री में हमारा ज्यादा डिपेंडेबिलिटी कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये हो गया बच्चों तो हमारी मैक्सिमम जनरेशन हनुमान मंदिर के आगे मंगलवार को, साईं मंदिर के आगे थर्सडे को बैठी रहेगी कटोरा लेके। सर कोई बात नहीं, कटोरे की डिमांड बढ़ेगी, फिर कटोरा बनाने वाली कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उन सबको। झटपट बच्चों मार्क कर लें अप टिल ग्रीन लाइन तक क्विकली। तो ये जो मेरा जूम क्लास है, अगर ये रिकॉर्डेड है, अगर क्या रिकॉर्डेड है ही सर, और ये अपलोड हो गया, तो मेरे मरने के बाद भी मैंने अपने घर वालों को बोल दिया है सारे वीडियोस अनलिस्ट कर देना और इसका कोर्स बना के बेचने लग जाना। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सी टेक्निक है बच्चों? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव। लैपटॉप है तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैपिटल इंटेंसिव है। बट वही एक बोर्ड हो, मैं खड़ंजे से लिखूं बोर्ड पे, फिर मिटारूं, फिर लिखूं, फिर मिटारूं, कौन सी टेक्निक हो जाएगी? लेबर इंटेंसिव, और मैं लेबर ही कहलाया जाऊंगा। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो हम कौन सा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे बच्चों? जो चीपेस्ट, मतलब सस्ता। ये नहीं सर की टी शर्ट बड़ी चीप है, उनको फीस टाइम पे दो, थोड़ी महंगी वाली खरीद लेंगे वो। ना ना ना, मैं तभी उतनी चीप खरीदूंगा, 399 की एक, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड। चलते हैं आगे। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम किससे डिटरमिन करेंगे चिल्ड्रन? विद द प्राइस ऑफ इनपुट। आपने बच्चों कभी ये नाम सुना है? फाउंटेन पेप्सी सुना है? हमारे जमाने में बड़ा प्रचलन में आया था ये। आपके और मेरे पापा मम्मी के जमाने में कोको कोला और थम्स अप यूज्ड टू बी अ लग्जूरियस प्रोडक्ट। यस, 91 में कोका प्लांट लगा था इंडिया में। उसके पहले अगर किसी को कोको कोला पीनी होती थी, पता है कहां मिलती थी? नौतनवा बॉर्डर, गोरखपुर, नियरेस्ट। नियरेस्ट नेपाल में वो अवेलेबल थी, लोग वहां जाते थे स्पेशली कोको कोला कोल्ड ड्रिंक पीने। नहीं तो हमारे यहाँ तो लस्सी प्रथा देश है हम। समझ में आ गई? आत्महत्या रस्सी से और प्यास लस्सी से बुझ जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? तो लोगों को कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती थी। 91 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ये सब चीज इंडिया में आई। तो उसके बाद ये बॉटल्ड था बेसिकली, बॉटल में प्रिजर्वेटिव थे। कुछ लोगों को लगा ये प्रिजर्वेटिव है तो सही नहीं होगी, तो आजकल वो मारुति वैन में पीओ जियो वाला एक स्टॉल लगा होता है ना, तो 1996 से 98 में बच्चों ये फाउंटेन पेप्सी बड़ा चला। अभी रिसेंटली आपको एक कहां नजर आएगा, पीवीआर सिनेमास गए तो वो लोग एक नल को प्लग करते हैं, उसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक गिरती है ना, तो वो फ्रेश कोल्ड ड्रिंक होती है। व्हाट? फ्रेश, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और उसका टेस्ट बॉटल कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा सा बेटर ही होता है। समझ में आ गया? क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये फाउंटेन पेप्सी का जमाना आया, कंपनीज को भी फायदा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर जो ड्राइवर की सैलरी थी ट्रक की वो भी बच गई, जो बॉटल की कॉस्ट थी वो भी एकदम बच गई। तो एज अ रिजल्ट कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो हम हमेशा वो टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट एकदम कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ये मेरे पेन का आपको नजर आ रहा होगा कलर ब्लैक, इसके आगे एक छोटी सी निब है, नजर नहीं आ रही होगी आपको। गॉट इट क्लियर? ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, मन की आंखों से देखेंगे तो नजर आएगी। मन मतलब हमारी क्लास में जो मन बच्चा पढ़ता है उसकी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखना है, नहीं तो लोग कहे करोड़ों खर्चा पड़ा जिन्हें आई ट्रांसप्लांट करें अपनी। इज दैट क्लियर? तो इसके साथ 3 निब फ्री मिली थी, और कंपनी ने बोला था एक निब 15 से 20 दिन चलेगी। मैं यूट्यूब किया कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो वहां एक जगह मिला कि प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए डिजिटाइजर पे, तो इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। पिछले 3 साल से एक ही निब चल रही है, सॉरी 3.25 साल से एक ही निब चल रही है, बाकी 3 अभी इंटैक्ट पड़ी है। फिजिक्स का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, फ्रिक्शन कम होगी तो घिसेगी नहीं, तो चीपेस्ट मींस ऑफ प्रोडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने कैपिटल इंटेंसिव बना दिया, एक शीट ऑफ पेपर लगाकर फ्रिक्शन को कम कर दिया, जैसे रेंचो ने किया था, फिजिक्स अप्लाई की थी। समझ में आ गया? केमिस्ट्री भी अप्लाई की थी, सॉल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे नहीं बताऊंगा, नहीं तो सो कॉल्ड चैनल कहीं मेरा डिलिस्ट ना हो जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो हमेशा घर में अगर गेस्ट आए तो मम्मी को आप बताएंगे वो कल जो चावल बनाई थी ना, जो बासी बच गए थे, जो आप फेंकने जाए कह कुत्तों को खिला दो, ये गेस्ट आए हैं, प्याज व्याज मसाला मिला के चिली सॉस इन्हें खिला दो, ये भी टॉमी और मोती के बराबर ही है। कौन सी टेक्निक है बच्चों? ये है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मम्मी के पास ढेर सारा काम है, खाना भी बनना है उसमें, तो पापा को मम्मी ने बोला अरे सुनते हो जी, पापा कह रहे हैं तुम्हारी तो सुन रहा हूं और मैं किसकी सुन रहा हूं। तो मम्मी ने पापा से बोला धनतेरस पे राइस कुकर खरीद लेंगे। राइस कुकर से क्या फायदा होगा? देखा है राइस कुकर? आज गूगल पे देख लेना। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि वो प्रिमिटिव एज से आए हैं, अर्ली मैन है, पाषाण युग से आए। अरे राइस कुकर नहीं पता?
ये ऑनलाइन वाले गूंगे बहरे तो बोलेंगे ही नहीं, इन्होंने तो कसम खाई थी जब नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी, हम चुप रहेंगे। पता है सर। भक्ति जी, प्रज्ञा जी, राइस कुकर, स्नेहा जी, नहीं देखा? पता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर आप चावल और पानी डाल दें थोड़ा सा, ये अपने हिसाब से कुक कर देगा, राइस चिपकेगा बिल्कुल नहीं, टाइमर सेट होता है। तो आपने एक राइस कुकर खरीद लिया, इससे चावल की तरफ जो आपको ध्यान देना है वो काम आपका बच गया। बच्चों को आप बेलन सूदने में टाइम दे सकते हैं, पढ़ाई में टाइम दे सकते हैं। कौन सी टेक्निक हो गई बच्चों? कैपिटल इंटेंसिव। तो पेप्सी वालों ने भी फाउंटेन पेप्सी से कौन सी टेक्निक अप्लाई की? कैपिटल इंटेंसिव। अगर वो बोलेंगे थोड़ा पानी मिलाए हमारा पर्सन, थोड़ा कंसेंट्रेट मिलाए, ऐसे घोलें, फिर वो सोडा की बोतल डाल दें, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मशीन में उतने इंग्रेडिएंट्स पहले से प्रोग्राम्ड है। इज दैट अंडरस्टूड? तो डिजिटाइजर मैंने लिया 6000 का, 8000 वाला भी था, 10,000 वाला भी था, बट व्हाई आई बॉट दिस? पैसे कम, काम बराबर, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? और बाजार में कैसे प्राइस डिटरमिन होगा बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों। इज दैट अंडरस्टूड? तो शायद आप उसके बाद से शाम को सब्जी खरीदने जाते होंगे। नहीं सर, दादी माँ कौन समझाए, वेटिंग किसका, दादी माँ जाने का, सब्जी वाले घर आने का। चलिए, समझ गए सब लोग बच्चों? चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव मैंने आपको समझा दिया। तो जो भी टेक्निक चीपर होगी वील डू दैट। शॉपिंग मॉल गए बच्चों? शॉपिंग मॉल में इलाहाबाद सिटी में तो कम है, बाहर फूड कोर्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। फूड कोर्ट में दुकानें तो 50 हैं, बट सब लोगों ने अपना कैश काउंटर एक जगह रखा है। कार्ड वहां रिचार्ज करा लो 5,000 का, हर काउंटर पे आके स्वाइप करते जाओ बस। तो हर काउंटर पे कैशियर को क्यों नहीं एम्प्लॉय किया गया? क्योंकि हमको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, 2,000 रुपए कार्ड में लोड करवा दिया, मोमोज वाले को 50 दिया, स्वाइप किया, उसके खाते में पैसे आ गए। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी अगर हर काउंटर पे, हर कैफेटेरिया, हर रेस्टोरेंट, हर फूड आउटलेट एक कैशियर हायर करे। बट एक जगह सेंट्रलाइज पॉइंट है, वहां कार्ड रिचार्ज हो गया। कौन सी टेक्निक हो गई? कैपिटल इंटेंसिव। वो गेम जोन में लोग झूले वूले झूलते हैं, हर झूले पे एक आदमी खड़ा करें, ऐसा घटिया शहरों में जहां 2 कौड़ी के झूले होते हैं वहां चलता है। मुंबई दिल्ली जाइए तो वहां पे कार्ड रिचार्ज हो जाएगा, हर जगह कार्ड स्वाइप करिए और बच्चे आपके घूमते जाएंगे। मैं एक बार मुंबई गया था, ये बहुत पुरानी बात है, तब मेरा बेटा शायद 2-3 साल का रहा होगा, 4 साल का मान लीजिए। तो वहां पे गोल गोल वाला झूला था, तो वहां पे ये था कि 3-4 बच्चे एक साथ में बैठ सकते थे। तो वहां पे कार्ड स्वाइप करो, चलने लगता था, चाहे एक बैठे चाहे 4। अब आप समझ गए इलाहाबाद वाले ने क्या कलाकारी दिखाई होगी। तो एक बच्चा और बैठा, मैंने उसके पापा को बोला आप रुक जाइए, मैं अपना कार्ड स्वाइप कर देता हूँ। एक कार्ड में 4 बच्चे घूम लिए, फिर उन्होंने अपना कार्ड स्वाइप किया, फिर 4 घूम लिए। एक एम्प्लॉय यही क्या कर रहे हैं, मैंने कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, कह लो चारों लोग करें, कहा चारों लोग करें, चलेगा तो एक ही बार में। तो हमारे लौटने के बाद हो सकता है उसमें प्रोग्राम चेंज कर दिया होगा उसने। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तीसरा क्वेश्चन बच्चों, फॉर होम टू प्रोड्यूस, लिखिए फास्ट। किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे? बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उनके लिए बनाएंगे हु आर विलिंग टू पे सो कॉल्ड प्राइस फॉर देम। आई रिपीट, हु आर विलिंग टू पे प्राइस फॉर देम। तो कहने का मतलब प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करेगा कि गुड्स किसके लिए बनाए जाए। हु गेट्स द गुड्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। कहने का मतलब अगर हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है बच्चों, तो ओनली रिच कम्युनिटी विल बी एबल टू पे फॉर हाई प्राइस्ड गुड्स। यस और नो चलन? तो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो भी बनाएंगे वो बनाएंगे प्रैक्टिकली किसके लिए? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चल रहे हैं, उनके लिए जिनकी आपने जमीन यूज की है, उनके लिए जिनसे आपने पैसे बोरो किए थे, उनके लिए जो दुनिया में देश में एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके लिए जो हार्डवर्क रेंडर कर रहे हैं। तो you will produce goods and services for those people to whom you have paid in the process of production something called as wages, something called as a rent, something called as interest, and something called as profit. तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? भाई जो जो फीस देगा वो मैं उसको पढ़ा दूंगा, काम खत्म। Is that understood well? So those factors of production who happen to contribute in the production process, हम उन्हीं के लिए गुड्स बनाएंगे। तो बच्चों बस आप थोड़ा सा कॉम्पोजिशन यहां से लिखेंगे, प्राइस मैकेनिज्म से लेकर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम तक। तो जिन लोगों को ये इनकम मिलेगी आप उनके लिए बस गुड्स बनाएंगे। यहाँ पे 2 शब्द आपको नजर आएंगे, मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे,
आप पहले इसको लिख भी चुके हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर वर्ड इज व्हाट, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन? If you are paying wages, to whom you are paying, children? Those who render hard work, labor. If you are paying rent, to whom are you paying rent, children? From those from whom you are getting land. Interest आप किसे पे करते हैं बच्चों? जिससे आपने कैपिटल लिया। और प्रॉफिट आप किसको देते हैं? एंटरप्रेन्योर को। इज दैट क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन टू एफओपीज इन द फॉर्म ऑफ रेंट फॉर लैंड, कैपिटल पे इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर एंड लेबर को वेजेस, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो काम जिसने किया उसको उस काम का रेम्यूनरेशन दे दिया। तो डॉक्टर के लिए फीस, बिजनेसमैन के लिए रेवेन्यू, ये सब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सर व्हाट इज पर्सनल देन? मोहन से जमीन ली थी, मुन्ना जी से कैपिटल लिया था, टुन्ना जी को बिजनेस में रखा है और हुन्ना जी को लेबर बना लिया था। दिस इज व्हाट? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? झटपट लिखे बच्चों। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। बाकी तो इसमें बकवास लिखा हुआ है, या ऐसी वाले लिखते बहुत है किताब में। चलिए बच्चों, सोल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम अंडर कौन सी इकोनॉमी बच्चों? सोशलिस्ट नहीं बच्चों, सोशलिस्ट। चलिए, तो सोशलिस्ट में तो इसी के रिवर्स आंसर होंगे। सबसे पहला आंसर है हमारा चिल्ड्रन, सो कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस का हम ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिसमें वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव? लिट, देश जग जाएगा। हम सो कॉल्ड, एक क्वेश्चन मैंने बाद में आंसर कर दिया। चलिए बच्चों, कौन से गुड्स बनाएंगे जिनसे वेलफेयर हो या प्रॉफिट मोटिव हो? तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। इज दैट क्लियर? और किसके लिए बनाएंगे चिल्ड्रन? फॉर द नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पुअर मासेस ऑफ द सोसाइटी। तो जो मोहल्ले में चौराहे पे जिम का सेटअप है, वो गवर्नमेंट का सोशलिस्टिक व्यू है या कैपिटलिस्टिक व्यू है? सोशलिस्टिक। समझ में आ गया? और अगर आपके किसी दोस्त के पापा ने एक बढ़िया सा महंगा सा जिम खोल लिया जिसकी मेंबरशिप 5,000 रुपए महीने की है, दैट इज कैपिटलिस्टिक। समझ में आ गया? तो जो एलिट सोसाइटी है वो कहां जाएगी? 5,000 वाले जिम में, 2,000 वाले जिम में। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहां जाएंगे? गवर्नमेंट वाले मोहल्ले वाले जिम में। और जो क्लास में एब्सेंट हैं, निन्नी मोड एक्टिवेटेड, बाहर में गया जिम, सो आराम से मस्ती से, कोई टेंशन की बात नहीं है। पता लगा नस बस खिंच गई एक्सरसाइज करने में और डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे अल्टीमेटली सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कौन होती है बच्चों? गवर्नमेंट होती है। अब प्लानिंग कमीशन बोलना बकवास होगा क्योंकि ये 2014 के बाद खत्म हो चुके हैं। अब ये काम कौन करता है? कौन का कैंसर हो गया सर इतना सुन सुन के? नीति आयोग। गॉट इट क्लियर? तो कह रही ये सब तो टाइम पास चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप बच्चों, क्या और कितना। क्या और कितना। तो हु इज गोइंग टू डिसाइड, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्लानिंग अथॉरिटी जहां पे भी लिख के आए बच्चों, आप वहां पे गवर्नमेंट शब्द लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एंड दे विल एस्टिमेट कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज इकोनॉमी में हैं और लोगों को जरूरत किन चीजों की है, एंड अकॉर्डिंगली वील प्लान आउट द प्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? तो बस बच्चों, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना, बस 2 लाइन आप लिख लीजिए, बाकी तो आप खुद से पढ़ के लिख ही लेंगे जो आइडियोलॉजी लिखनी है। सो गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। इज दैट क्लियर? तो अभी सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस है। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? लिख दिया सबने? चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। प्लानिंग अथॉरिटी विल टेक द डिसीजन ऑफ व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हेडिंग लिख ली सबने? चलिए, तो अब प्रश्न उठता है, सर किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं? तो भाई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे विच विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। और गवर्नमेंट की यहां पे प्रायोरिटी क्या है चिल्ड्रन? टू प्रोवाइड मैक्सिमम व्हाट? शोषण, सोशल वेलफेयर। इतनी बात समझ में आ गई? सबने पहली 3 लाइनें लिख ली बच्चों? चलिए,
तो ये सब तो टाइम पास चीजें हैं, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस आप ये लिख लीजिए while determining the size and ये क्या होता है सर, assortment type of goods to be produced, ये देखना पड़ेगा कि adequate amount of goods are made available to the people, and who are these people children? These are needy people. Example आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, poor masses of the society. समझ में आ गई बात? पक्का? आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चों को फ्री में इंजेक्शन लगाए जाते हैं चिल्ड्रन, तो वो सोशलिस्टिक व्यू है। बट कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं महंगे भी, दैट इज कैपिटलिस्टिक व्यू। और अगर आप रिच कम्युनिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, क्या भगा देंगे आपको वहां से? नहीं, तुम रही तो तुम जाओ, या वहां पे लिख दिया है BMW और मर्सिडीज वाले ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्हाट इट छापो फाइव क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, हाउ टू प्रोड्यूस, इसका तो सवाल का जवाब सबको आता है चिल्ड्रन। इंडिया जैसी कंट्री की अगर बात करें तो पॉपुलेशन इज ह्यूज। ठीक है, बात तो यही है भाई कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट दिस विल प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, एंड मोर एम्प्लॉयमेंट वुड रिजल्ट इनटू व्हाट चिल्ड्रन? वेलफेयर। मोर एम्प्लॉयमेंट वुड रिजल्ट इनटू व्हाट? वेलफेयर। तो आप वेलफेयर की चिंता करेंगे या बाढ़ में गया वेलफेयर? वेलफेयर की चिंता करेंगे तो ठीक है, कॉस्ट बढ़ी है कोई बात नहीं, बट सबको हम दे भी तो पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। पता लगा कॉस्ट बचा ली गवर्नमेंट ने, प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया, तो फिर गरीब लोगों को राशन पानी देना पड़ेगा, तो वही प्रॉफिट वहां चला जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप उनको नौकरी देकर उनको पैसा दे दो। नहीं समझे बात को? हमारी फैक्ट्री में 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, पर पर्सन वेजेस होंगी मान लीजिए 400 रुपए पर डे फॉर एग्जाम्पल। अगर हमने 100 लोगों को रखा और हमने अपनी कॉस्ट बचा ली 900 लोगों की, प्रॉफिट हमने अपना बढ़ा लिया, तो इन लोगों को फ्री में खाना देना पड़ेगा। इट इज बेटर कि उनको एम्प्लॉय कर लो। समझ में आ गया? वो एज सच खाना अपनी कमाई से ही खा लेंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है सो कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, और ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा ही चलता है चिल्ड्रन। और ये मत मानिएगा कि सोशलिस्टिक इकोनॉमीज आर जनरली दोज जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। पॉपुलेशन का सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? ये तो मैंने सिर्फ इंडिया का एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स की लोगों का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो लोगों को एडवांटेज देने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई करती है, वेयर मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड एंड लेस ऑफ मशीन्स कुड बी यूज्ड। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? इन बिटवीन ऐसा कुछ नहीं होगा। इन बिटवीन बस ये हो सकता है कि हम ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करें जो उनकी स्किल को एनहांस कर दे। टेस्ला, जब एलन मस्क साहब इंडिया में प्रपोजल लेके आए तो मोदी जी ने मेरे को फोन किया, क्या करें सर? मैंने कहा भगा दो इसको 2 लात मार के, क्योंकि ये भाई साहब गाड़ी बना रहे थे और पूरी फैक्ट्री में सिर्फ 60 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। रतन टाटा जी ने बोला मैं 1000 लोगों को अपनी ईवी के प्लांट में एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो 1000 लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट होगा बच्चों, तो कम से कम 4000 लोग पेट भरेंगे कि नहीं? सर कैसे सर? अरे हर आदमी की एक वाइफ तो कम से कम होगी, और कम से कम 1-2 बच्चे भी होंगे ही होंगे। तो 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी तो 3-4 हजार लोग खा लेंगे। और यहाँ पे 240, या ये भी गलत है, ये 60 लोग हाईली स्किल्ड होंगे और ये कहेंगे शादी कौन करे, टेंशन कौन ले। इज दैट क्लियर? तो ये जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते जीवन में। इज दैट अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट इंडिया जैसी अगर होगी तो हम अप्लाई करेंगे लेबर इंटेंसिव, बट प्रोवाइडेड हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक तब काम आएगी जब हमारे पास लोगों के अंदर कुछ स्किल होगी। अब लोगों के पास यहाँ पे स्किल कौन सी है? स्टूडेंट की स्किल क्या है? कॉपी में लिखने के बजाय फर्नीचर में लिख रही है, तो स्किल है। समझ में आ गया? तो इस स्किल से क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि देश तरक्की करेगा? ठेंगा तरक्की करेगा। गोबर से लोग कंडी पाटेंगे, बस इतनी तरक्की करेगा ये देश। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चलन? तो हाउ टू प्रोड्यूस लिख लें। तो सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी वुड डिफाइन कि भाई व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मेथड। समझ में आ गया? अब यहीं पे अगर यूएस का सोशलिस्टिक व्यू आ जाए चिल्ड्रन, वो चाह के भी लेबर इंटेंसिव नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इंटेंसिव। तो रियलिटी में किसी भी कंट्री में ना पूरा कैपिटल इंटेंसिव होगा ना पूरा लेबर, मिलीजुली अप्रोच होगी। व्हाट इट क्लियर? तो हम ऐसी मशीन लगाएं जिससे ना लोगों का नुकसान हो, समझ में क्या, और ऐसी स्किल उनको दे दे उस मशीन पे ताकि वो उस पे काम झटपट फास्ट कर ले। तो ऐसे तो मैं रोबोट को भी लेके आ सकता हूं जो पूरे घर में व्हाइट वॉश कर दे,
बट इस केस में लोग काम नहीं आएंगे। पता लगा रोबोट की प्रोग्रामिंग ठीक से की नहीं, रोबोट की प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं की, आपका एलईडी टीवी है ब्लैक कलर का, रोबोट को लग रहा है कि दीवार गड़बड़ है, पुटिन खींच दिया उसके और पुट्टी खींच दी पूरी पूरी टीवी के ऊपर, तो इसलिए रोबोट कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगा आपको। तो आप पूरा ना मशीन पे डिपेंड कर सकते हैं ना पूरा लेबर पे। इज दैट अंडरस्टूड? लिख लीजिए झटपट फास्ट चिल्ड्रन। तो बच्चों ये कहानी तो सबको समझ में आ गई, सब पक्का? हाउ टू प्रोड्यूस समझ गए? चलिए, तो ये सब चीजें तो टाइम पास है, सबको आपको बता ही दिया मैंने। बस एक चीज इसमें याद रखनी है कि अगर हम कोई टेक्निक भी यूज कर रहे हैं बच्चों, तो उसको तभी तक यूज करेंगे जब तक वो पूरी इस्तेमाल नहीं हो जाती। सुनील भारती मित्तल साहब ने अगर 2 महीने पहले भी कोई 4G का टावर लगवाया है और डिमांड उस एरिया में 5G की आ गई, वो उस टावर को डिसमेंटल कर देंगे, नुकसान होता है तो हो जाए, बट गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी। लाख लोगों के घर में मोहल्ले में लग जाए सबमर्सिबल पंप कुछ भी, बट हैंडपंप तो रहेगा ही रहेगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो जितने भी हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यस और नो चिल्ड्रन? लोग प्रैक्टिकली इन कंट्रीज में लेबरर्स की तरह काम करते हैं, और इन देशों में ज्यादातर इनकम या इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स में ज्यादातर इनकम्स कैसी होती हैं बच्चों? वेजेस। क्यों सर? व्हाई कांट देयर बी रेंट? भाई रेंट तो तब आएगा ना जब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पर्सन कोई रिसोर्स ओन करेगा, और ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो आप रेंट कमाएंगे कहां से? आपके पास एम्पल ऑफ कैपिटल ही नहीं है, तो क्या आप लेंड करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कमा सकते। एंटरप्रेन्योर तो सपने ही देखे यहाँ पे। जब आपके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो क्या एंटरप्रेन्योर की आप फोटो खिंचा के फ्रेम में लगवा लेंगे? तो देयर वुड बी नथिंग एज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, देयर वुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूज कैपिटल विद द पीपल, एंड देयर वुड बी नोबडी वर्किंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। क्यों? सोशलिस्टिक स्टेट है। गवर्नमेंट अगर आपकी सर्विसेज लेगी भी तो आपको ज्यादा पैसे तो देगी नहीं, तो क्या आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल का कुछ रिटर्न आपको मिलेगा? नो। सो देयर वुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर, नो कैपिटल, सॉरी लैंड, नो कैपिटल एंड नो एंटरप्रेन्योर। तो जब बच्चों ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एकदम एब्सेंट हैं, क्या रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होगा? ये एग्जैक्टली रेस्ट इन पीस में चला गया है। समझ में आ गई बात? एग्जाम में ना लेके चले ना रेस्ट इन पीस, टीचर आपको रेस्ट इन पीस करा देगा वहां पे। ओके, तो किसके लिए चीजें बनाई जाएंगी चिल्ड्रन? फॉर द लेबरर्स, फॉर द पुअर मासेस ऑफ द कम्युनिटी। और वेजेस भी कौन डिटरमिन करेगा यहाँ पे? गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? इसीलिए हमारे पुराने कानून में आज भी लिखा है 50 रुपए मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। क्या 50 रुपए में कुछ होगा? नॉट एट ऑल। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसका। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बच्चों बना तो बहुत पहले था, तोड़ ताड़ के 1932 में आया। इसमें लिखा है कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया, तो आपको तो कोई भी केस कर सकता है, स्यू कर सकता है, बट आप स्यू नहीं कर सकते। बट एक एक्सेप्शन दे दिया इसको, अगर 100 रुपए का डिस्प्यूट है तो आप स्यू कर सकते हैं। अकल लगाइए, 100 रुपए के डिस्प्यूट के लिए कोई हजारों लाखों रुपए वकील को देकर केस करेगा? कहेगा तुम भैया ले जाओ 100 रुपए। तो 1932 में 100 रुपए बहुत बड़ी चीज थी, बट आज क्या 100 रुपए बड़ी चीज है? हाँ सर, आपको फीस में कम मिले, देखिए क्या होता है। आज 100 रुपए बड़ी चीज नहीं है, इसलिए ये कानून आज की तारीख में बेकार साबित हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए समझ गए फॉर हुम टू प्रोड्यूस? झटपट लिख लें। सो ये सब कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? तो लोगों को पैसा मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। सिर्फ अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हो बच्चों तो एफिशिएंट पीपल विल गेट मोर मनी एंड लेस एफिशिएंट वुड गेट लेस मनी। इसीलिए सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में काम चोर लोगों का बोलबाला होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती है 8 घंटे काम का इतना जितने में आप अपने घर का खर्चा पानी अफोर्ड कर लें। आप 100 पीसेस बनाएंगे या 120 बनाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कसाब को पकड़िए या मुन्ना चोर को पकड़िए, आपकी सैलरी एज अ पुलिस पर्सन उतनी ही रहेगी। तो सर हम एक काम करते हैं, बंदर पकड़ लेते हैं फिर। इज दैट क्लियर? तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को अगर किल करना हो तो देश को कैसा बना लीजिए? सोशलिस्टिक बना लीजिए। इंसान का खुद शोषण हो जाएगा, सेल्फ शोषण। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो बस और तो कुछ यहाँ पे खास है नहीं चिल्ड्रन। मार्केट प्राइस वगैरह यहाँ पे कुछ देखी नहीं जाती है। कुछ जगह पे गवर्नमेंट वो राशन की दुकान आपने सुना होगा चिल्ड्रन,
हु फिक्सेस द प्राइस की चीनी दाल चावल कितने में बिकेगा? गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? पहले सबको मिलता था जिनका भी राशन कार्ड बना हुआ है, बट गवर्नमेंट ने कहा कि अब सिर्फ सर जैसे लोग गरीब हैं, बाकी तो रईस हो गए। तो गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई जिसको बोलते हैं व्हाट? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे सिर्फ उनको राशन की दुकान से सामान मिलेगा, बाकी लोग आइडेंटिटी प्रूफ की तरह राशन कार्ड यूज करें और राशन कार्ड का कोई इस्तेमाल है ही नहीं। तो आपके घर में आपका राशन कार्ड जरूर बना होगा, बट आप कभी जाएंगे अगर वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे, वो आपको बगल में बैठा लेगा, आओ चलो तुमको राशन तो मिलना नहीं है, तुम हो खाली, तुम भी हमारे साथ आटा दाल चावल तोलते रहो। समझ में आ गया? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है बच्चों, प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता। और इस प्राइस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट? एडमिनिस्टर्ड। तो किसी जमाने में 1 रुपए किलो चीनी मिलती थी, किसी जमाने में 2 रुपए। समझ में आ गया? चलिए, साक्षर जी बकवास भोंक लिया आपने ऋषभ जी के साथ, जरा शांत रहें, मैं कुछ पढ़ा भी रहा हूं बच्चों को। कुछ लोग तो लगता है पेडिग्री खा के आ रहे हैं नाश्ते में, ब्रेड के बीच में फंसा लेते हैं। डन दिस? याद रहेगा एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस? चलिए, मिक्स में बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ाना है, दोनों का संगम इज कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स। प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट वाली चीजें कर लेगा और सोशलिस्टिक सेक्टर, सॉरी जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो सोशलिस्टिक कर लेगा। ओके, चलिए, तो इसमें कुछ खास है भी नहीं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर अप्लाई करेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़े, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या अप्लाई करेगा चिल्ड्रन? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। प्राइवेट सेक्टर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा कैपिटल इंटेंसिव से, अभी मैंने बता दिया। व्हाट टू प्रोड्यूस सर आपने नहीं बताया? नहीं, मैंने बता दिया है। प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स जिनमें प्रॉफिट चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा, और गवर्नमेंट सेक्टर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स जिनका वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा। किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हाई इनकम ग्रुप, और गवर्नमेंट किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगी? मेरे जैसे गरीबों के लिए। ओके, चलिए, दैट्स ऑल चिल्ड्रन। इसी के साथ हमारा सोल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम होता है समाप्त। समझ में आ गया?